हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप जावर माइंस द्वारा स्थानीय खनन से प्रभावित पंचायत के स्थानीय नागरिकों ने बुधवार को एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक जावर माइंस द्वारा 2014 में अयस्क खनन के लिए ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था और इसके बदले खनन प्रभावित पंचायत के युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताने आए सभी लोगों का आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक की जावर माइंस खदान के खनन प्रदूषण से प्रभावित पंचायत के ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हुए पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए गए और अब उन्हें रोजगार नहीं देकर बाहरी राज्यों और विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को काम पर लगाया जा रहा है। उन्होंने प्रभावित पंचायतों के बेरोजगार युवाओं और ग्रामीणों की मांग अनुबंध पत्र के अनुसार स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग की। साथ ही प्रभावित पंचायत में नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए विकास कार्य करवाए जाने की मांग की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत जावर के राजस्व ग्राम कानपुर में प्रबंधक पक्ष द्वारा टेलिंग डैम की ऊंचाई नहीं बढ़ाने के लिखित आश्वासन के बावजूद टेलिंग डैम की ऊंचाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इसके चलते स्थानीय लोगों के काम आने वाला पानी प्रदूषण युक्त हो रहा है और कृषि लायक जमीन भी बंजर होती जा रही है। साथ ही आरोप है कि बरोही खदान के बाहर खातेदार जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और खातेदारी जमीन की भूमि कंपनी से निकले विषैले पानी से बंजर हो रही है। जबरदस्ती उनको बाहर बिठा देते, बाहर का रास्ता बताते। टेलिंग डैम के लिए वहाँ की समस्या का गांव के लोग पीड़ित थे, तो उन्होंने बहुत बार एमएलए साहब को सबको ज्ञापन भी दिए, कलेक्टर साहब को भी बोला टेलिंग डैम की ऊंचाई नहीं बढ़ी जाए। ऊंचाई बढ़ाने से वहाँ टेलिंग डैम में पशु बहुत ज़्यादा गाय भैंसे ये सब वहाँ फंस जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती। बेरोजगार युवाओं और ग्रामीणों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ और धोखाधड़ी की बात कहते हुए उन्होंने हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप और इंटक यूनियन के मिलीभगत के चलते आसपास की प्रभावित पंचायतों के बेरोजगार युवाओं का रोजगार छीनने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि इसके चलते आसपास की पंचायतों में नाराजगी बढ़ने के साथ कंपनी के बीच अराजकता का माहौल बन रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर जावर माइंस क्षेत्र में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जावर माइंस प्रबंधन और प्रशासन की रहेगी। इस तरह से अभी जैसे बहुत सारी समस्या वहाँ, जैसे जमीन जिनकी जमीन माइंस ने ली है, वो जमीन लेने के बाद उनको वादा किया था कि हम इनके परिवारों को नौकरी देंगे। वो उन परिवारों को भी उन्होंने नौकरी नहीं दी, बाहर के लोगों को नौकरी पे रखते हैं। तो हमारी इन लोगों की जो समस्या, मुख्य समस्या ये है कि इन लोगों को वहाँ नौकरी पे रखा जाए और पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में इनको प्रताड़ित नहीं किया जाए। इसके नाम से कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। 20 दिन में अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो वहाँ माइंस के वहीं ये सारे गाँव के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, लगभग आसपास की 6-7 पंचायतें हैं, वहाँ के लोग इकट्ठा होकर बड़ा भारी प्रदर्शन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी। मैं तो